नतीजों की ओर हम बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है पीडिलाइट का मैनेजमेंट। कंपनी एडेसिव और इंडस्ट्री इस्तेमाल के लिए कई ज़रूरी केमिकल्स बनाती है और कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों में तिमाही आधार पर मिले जुले नतीजे रहे हैं। आय की बात करें तो 7% की कमी यहां पर दर्ज हुई है, मुनाफा 23% गिरा है। नतीजों पर आइए बात करते हैं। पीडिलाइट इंडस्ट्रीज के एमडी सुधांशु वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुधांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए यहाँ पर पहला सवाल, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करना चाहूँगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.8% की हमने ग्रोथ रेट दर्ज होती हुई देखी है। लेकिन अब अगर वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस की मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या वो गाइडेंस आप दे पाएंगे और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आपको लगता है कि वो अब प्ले होंगे वॉल्यूम ग्रोथ के फिगर्स में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे पेडिलाइट कंपनी की तरफ से हमारे जो Q4 के नतीजे हैं उनके बारे में बात करने में गर्व है। हमने डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करा है Q4 में 9.8% और प्रॉफिटेबली डिलीवर किया है, जो कि हम हमेशा करते हैं। हमारा ये मानना है कि हम कंसिस्टेंटली, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करते रहेंगे। बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे आपसे कि इनपुट कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बिनाइन होता हुआ देखा गया, जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन जो है वो 161 बेसिस पॉइंट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 71 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के लगभग 55% के आसपास ये आंकड़ा हमने आता हुआ दर्ज देखा है। ओवरऑल मार्जिन आउटलुक आपको अब कैसा यहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा एबिटा मार्जिन का जो हम गाइडेंस है वो हम कॉरिडोर हमेशा गाइड करते हैं कि हम 20% से 24%, विच 20% to 24% की रेंज में एबिटा मार्जिन डिलीवर करेंगे। वही हमने, अगर आप देखेंगे क्वार्टर में और अगर पूरा साल देखेंगे, वो दोनों की डिलीवरी उस कॉरिडोर के अंदर रही है। और आपका मानना सही है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन Q4 में एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल था उसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस की वजह से हमें एडवांटेज मिला उसमें थोड़ा, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन अच्छा रहा है। लेकिन जो हमारे को ग्रॉस मार्जिन में एडवांटेज मिला, उसमें से कुछ चीजों पे जो हमें आगे जाने वाली चीजों में इन्वेस्टमेंट करना है, उनमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। चाहे वो हमारी एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन हो, आपने देखा उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। चाहे वो हमारा मैन पावर के लिए हो आगे के बिजनेसेस बढ़ाने में। तो जिस दृष्टिकोण से हम आगे के बिजनेसेस बढ़ाते रहते हैं, पायनियरिंग काम करते रहते हैं, हमारा ये मानना है कि हमारा जो स्टेटेड कॉरिडोर है एबिटा मार्जिन का 20 to 24, उसमें डिलीवर करते रहेंगे। ईवी और इलेक्ट्रॉनिक एडेसिव सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ गाइडेंस यहां पर आप कैसे देख सकेंगे? इसी के साथ साथ रीसेंट पार्टनरशिप्स जो फिलहाल पाइपलाइन में है या जिनकी जानकारी आप हमें दे पाएं, वो बताइएगा। देखिए, पिडिलाइट पायनियरिंग कंपनी है, हम कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देते हैं। ये बात आपकी सही है कि हम समय समय पे नए पायनियरिंग कैटेगरीज ढूंढते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी हमारा नया पायनियरिंग कैटेगरी है। उसमें अब हम सही कदम उठा रहे हैं। मैं आपसे यही शेयर कर सकता हूं इस समय पे कि हमारी जो जितनी भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस कंपनियां जैसे मानी जाती हैं, उन सब से हमारी मुलाकात हो चुकी है, उन सब से हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। कुछ के साथ हमारा कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी अब शुरू हो रहा है। तो जो हम प्रोग्रेस इस वाले पायनियरिंग कैटेगरी में कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट हैं और प्रोग्रेस इस पे बरकरार रहेगी। वाटरप्रूफ सेगमेंट की हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कंपटीशन जो कि आप फेस करता हुआ देख रहे हैं, खासतौर से ग्रासिम की एंट्री जो हुई है पेंट्स में, उसके बाद किस तरह का माहौल है और क्या कंपनी इस तरह के कंपटीशन के लिए तैयार होगी? देखिए, जो क्वार्टर अभी गया है उसमें हमारे वाटरप्रूफिंग पोर्टफोलियो ने, डॉक्टर फिक्सिट ब्रांड ने, चाहे वो रिटेल में हो चाहे वो प्रोजेक्ट्स में हो, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और हमने Q4 में अपनी ब्रांड डॉक्टर फिक्सिट पे नया एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च किया है, जो आपने देखा होगा। अमिताभ बच्चन के साथ हमने वो एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया। ना ही हमने एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया, हमने पूरी कैंपेन लॉन्च करी। तो पिछला क्वार्टर जो था उसमें इंडिया इंग्लैंड सीरीज में
अगर आप वो डॉक्टर फिक्सिट DRF का देखेंगे तो डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट पे हमारा वहां पे वो था, वो जो कैंपेन थी। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे कौन बनेगा करोड़पति, तो वहां पे डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन था। तो जिस तरह से हम अपनी ब्रांड्स को बनाते हैं, जिस तरह से हम हमारी ब्रांड्स कंज्यूमर्स के पास पहुंचती हैं और कस्टमर्स के पास पहुंचती हैं और उनके लिए उनकी पसंदीदा ब्रांड बन जाती हैं, डॉक्टर फिक्सिट की वो जर्नी आगे बढ़ रही है। और हमें विश्वास है कि हम डॉक्टर फिक्सिट को स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ और भी स्ट्रेंथन करेंगे आगे जाने वाले समय में। सुधांशु जी, अपने केपेक्स प्लान के बारे में कुछ बताइएगा जो हम ऐलान होता हुआ देखेंगे। देखिए, हमारा कैपेक्स प्लान जो है वो रफली हमारा कैपेक्स हर साल 3% से 5% रेवेन्यू के ऊपर रहता है। तो 3 to 5% ऑफ आवर रेवेन्यू इज यूजुअली आवर कैपेक्स। तो पिछले साल भी वही उसी तरह से था, FY25 जो खत्म हुआ है, और FY26 में आगे जाते वक्त भी हम इसी रेंज में हमारा कैपेक्स रहेगा। थोड़ा सा डिमांड समझना है रूरल वर्सेस अर्बन को लेकर। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो डिमांड वो शेप अप हो रही है, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में उसके चलते क्या आपने अपनाई है या आप अपनाने जा रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारा अटूट पिलर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसको कि हम हमेशा स्ट्रेंथन करते रहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि हम सींच के और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो इस पीरियड में भी हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, चाहे वो हमारे PKDs हो, पिडिलाइट की दुनिया जैसे आप जानते हैं, या चाहे वो हमारे आउटलेट्स हो, यूनिक बिल्ड आउटलेट्स हो, या हमारे टॉप डीलर आउटलेट्स जिनको हम PCC बोलते हैं, पिडिलाइट चेयरमैन्स क्लब आउटलेट्स हो। सब में हमारा जो ये है, ये हमने हम प्रोग्रेस किया है। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हमारा ये मानना है कि पिडिलाइट कंपनी की रूरल ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है, और इस क्वार्टर में भी हमारी रूरल ग्रोथ हमारी अर्बन ग्रोथ से थोड़ा आगे ही आई है, कंसिस्टेंटली जैसे कि हमेशा रहा है। लेकिन मुझे ये भी जान के बहुत खुशी हो रही है और आपसे शेयर करके कि अर्बन ग्रोथ में भी पिकअप आ रहा है। और हमारा ये मानना है कि अभी आगे आने वाले समय में भी, अभी अगर मॉनसून जो कि बोल रहे हैं कि दोबारा से सेकंड कंसेक्यूटिव अच्छा मॉनसून होगा, एक और अच्छा मॉनसून आएगा, और जिस तरह से कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम चल रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग तैयारी चल रही है, तो हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमको बस यही है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन ओवरऑल हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब आज दिए, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।